रति का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसके घर में तब थोड़ी खुशहाली आई जब रति के भाई राकेश को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। रति और उसके अम्मी अब्बू ने सोचा कि अब उनके गरीबी के दिन दूर होंगे और उन्हें अच्छा पहनने खाने को मिलेगा, क्योंकि नौकरी लगते ही रति के भाई राकेश के लिए जगह जगह से रिश्ते आने शुरू हो गए। राकेश तब खुशी से पागल हो गया जब शहर से एक दरोगा की बेटी का रिश्ता आया। अम्मी, कल पड़ोस वाली सीमा बुआ शहर से एक रिश्ता लेकर के आई हैं। लड़की के अब्बू कोतवाल हैं, सदका दहेज देकर हमारा घर भर देंगे। राकेश की अम्मी ने उसे समझाया, बेटा अपने जैसे बराबरी के परिवार से रिश्ता जोड़ना ठीक रहेगा। अमीर घर की नकचड़ी बहू आएगी तो वो ना तो तुम्हारी सुनेगी और ना हमारी। दरोगा को हमारी और हमारे परिवार की कोई फिक्र नहीं है, वो तो बस अपनी बेटी का निकाह तुम्हारी नौकरी से कर रहा है। और फिर अब जब तुम्हारी नौकरी लग ही गई है तो सदका दहेज लेकर क्या करोगे? तुम्हारे दिमाग में तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। लड़की शादी हमसे करे या हमारी नौकरी से, बात तो एक ही है ना। और बड़े घर से हमारा रिश्ता जुड़ेगा तो हमारी ताकत भी बढ़ेगी कि नहीं, बोलो। राकेश ने खूब सदका दहेज लेकर अमीर घर की लड़की से निकाह कर लिया। राकेश की बीवी गौरी जब घर आई तो उसने राकेश के पूरे परिवार को एक कमरे में समेट दिया और पूरे घर पर अपना कब्जा कर लिया। कान खोल के सुन लो सब लोग, मेरा एक भी नया बर्तन, नए कपड़े, नया तौलिया, कुछ भी अपने गंदे हाथों से मत छू लेना। मेरे अब्बू ने दान जहेज मेरे इस्तेमाल के लिए किया है, तुम गंवारों के लिए नहीं। रति और उसके अम्मी अब्बू की जिंदगी पहले से भी बदतर हो गई, क्योंकि रति की भाभी राकेश को एक भी पैसा अपनी बहन और अम्मी पर खर्च नहीं करने देती थी। रति का कॉलेज पूरा होने वाला था। वो इस बात को लेकर बेहद परेशान थी कि वो अपनी फेयरवेल पार्टी में क्या पहनेगी। क्या हुआ बेटी, आज इतनी उदास क्यों हो? माँ, कल मेरी फेयरवेल पार्टी है, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आएंगे। मेरे पास ना तो कोई अच्छा सूट है और ना ही साड़ी। बेटी, अपनी भाभी से मांग कर देख लो, उनके पास तो बहुत कपड़े हैं। रति जब गौरी के पास साड़ी मांगने गई तो गौरी ने साफ इनकार कर दिया। जब कपड़े हैं ही नहीं तो जा क्यों रही हो फेयरवेल पार्टी में, चुपचाप घर में बैठो। रति को फेयरवेल में जाने की बड़ी तमन्ना थी, इसीलिए उसने पड़ोस वाली चाची जान से एक खूबसूरत साड़ी मांग ली। अगले रोज जब रति ने वो खूबसूरत साड़ी पहनी तो वो अपनी भाभी से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। जलन से गौरी का मुंह सड़ गया। गौरी छत पर गई और रति के घर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रति कॉलेज के लिए बाहर निकली, गौरी ने चुपके से उसके ऊपर गंदा पानी फेंक दिया और तुरंत नीचे आ गई। रति वापस घर लौटी तो उसकी अम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटी, लौट क्यों आई? अम्मी, पता नहीं किसी ने मेरे ऊपर गंदा पानी फेंक दिया, मेरे सारे बाल खराब हो गए। शुक्र है अल्लाह का कि साड़ी गंदी नहीं हुई। बेटी, तौलिए से अच्छी तरह बालों को पोंछ लो, साफ हो जाएंगे। रति ने अपनी भाभी से तौलिया मांगा। भाभी जरा अपना तौलिया देंगी, मेरा पुराना तौलिया फट चुका है, मैंने परसों ही उसका पोछा बना लिया था। औकात देखिए अपनी, तुम्हारे गंदे सड़े हुए जुए वाले बालों के लिए मैं अपना तौलिया बिल्कुल नहीं दूंगी। रति उदास हो गई। उसे लगा कि वो फेयरवेल में शामिल नहीं हो पाएगी, लेकिन उसी समय गली में एक तौलिया बेचने वाला आ गया। तौलिए वाला, तौलिया ले लो, तौलिया वाला, तौलिया ले लो। रति की माँ ने अपने पास बचे हुए रखे पैसों से एक सस्ता सा तौलिया खरीद लिया। रति ने बाल पोंछे और तुरंत कॉलेज के लिए निकल गई। उस रात जब रति वापस लौटी तो वो बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वो तुरंत ही जाकर सो गई। रति को एक ख्वाब आया। ख्वाब में वही आदमी था जिससे रति की अम्मी ने तौलिया खरीदा था और वो कह रहा था, ये एक जादुई तौलिया है जिसमें बाल पोंछने पर सिर में मौजूद कोई भी चीज सोने की बन जाती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करते हुए 2 बातों का खास ख्याल रखना। पहली बात, कभी सूखे बालों पर तौलिया इस्तेमाल मत करना, और दूसरी बात, जरूरतमंद की मदद करना। अगर इनमें से कोई भी शर्त टूटी तो बहुत कुछ बुरा होगा। अगली सुबह जब रति सोकर उठी तो उसके सिर के पास सोने की जुएं पड़ी हुई थी। उस दिन रति ने बाल धोए,
और तौलिए से पोंछे तो उसके बालों से कुछ सोने की जुएं झड़ गई। रति का सिर जुओं से भरा हुआ था। इसके बाद हर रोज तौलिया इस्तेमाल करने पर कुछ जुएं सोना बन जाती थी। फिर रति की माँ रति के सिर से सोने के जुएं बीन लेती। रति ने नया घर खरीद लिया और अपने अम्मी अब्बू के साथ अलग घर में रहने लगी। गौरी के खर्च बढ़ते ही जा रहे थे। राकेश को अपनी सैलरी भी कम पड़ जाती, इसीलिए उसने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। एक दिन राकेश के शोबा में किसी ने शिकायत कर दी कि राकेश रिश्वत लेता है। जांच हुई तो राकेश को गुनहगार पाया गया और उसे उअत्तल कर दिया गया। गौरी और राकेश को अब एक एक पैसे की किल्लत होने लगी। गौरी को गांव वालों से पता लग गया कि उसकी ननद रति के पास एक ऐसा तौलिया है जो सिर में मौजूद चीजों को सोने का बना देता है। गौरी एक दिन रति के घर पहुंचकर बोली, ननद जी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मसार हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती इस समय हमारे घर की कितनी बुरी हालत है। कुछ समय के लिए अपना जादुई तौलिया हमें दे दो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। रति को जादुई तौलिए की दूसरी शर्त याद थी, जरूरतमंदों की मदद करना, इसलिए उसने अपनी भाभी को तौलिया दे दिया। भाभी, 2 चीजों का ख्याल रखना, कभी सूखे बालों पर तौलिया का इस्तेमाल मत करना, हमेशा नहाने के बाद ही तौलिए का इस्तेमाल करना और जरूरतमंदों की मदद करना। गौरी रति से जादुई तौलिया ले आई और घर आते ही उसका दिमाग चढ़ गया। अनपढ़ गवार रति मुझे पागल समझती है। उसने जादुई तौलिया के साथ 2 शर्तें जानबूझकर जोड़ी हैं ताकि मैं दिन में सिर्फ एक बार ही जादुई तौलिया का इस्तेमाल कर पाऊं और उसके जितनी अमीर ना हो जाऊं। सोना पाने के लालच में गौरी ने अगले रोज नहाने तक का इंतजार नहीं किया। उसने अपने सर में बाहर से खटमल, जूं और कीड़े डाले और अपने सूखे बालों पर ही तौलिया रगड़ दिया। सूखे बालों पर तौलिए के इस्तेमाल करते ही गौरी के सारे बाल गायब हो गए। वो गंजी हो गई और फिर उसके बाल कभी नहीं उगे। कोई मेरे बालों को वापस ले आओ, कितने खूबसूरत बाल थे मेरे। एक वक्त की बात है, मनोहरपुर नाम का एक खूबसूरत कस्बा था जहां अमीना नाम की 2 बहन रहती थी। मीना की 2 औलादें थीं, जयंती और बाला। जयंती, साबुन खत्म हो गया है, हकीम साहब की दुकान से एक कपड़े धोने वाले साबुन की टिक्की ले आ। बाला, जा दुकान से साबुन की टिक्की ले आ। अंधी है क्या, दिखता नहीं? मैं बावर्ची खाने में हूँ और अम्मी ने तुझसे कहा है तू जाकर साबुन ले आ। मेरे बालों में मेहंदी लगी हुई है, आज मुझे बाजार जाना है। मैं नहाने के बाद तैयार होने जा रही हूँ। बाजार तो मुझे भी जाना है। तुम दोनों झगड़ना बंद करोगी या नहीं? आखिर बाला को ही उठकर दुकान जाना पड़ा। शाम को मीना अपनी दोनों बेटियों के साथ बाजार गई। जयंती एक चप्पलों की दुकान पर रुक गई। उसे दुकान में रखी गुलाबी रंग की चप्पलें बहुत पसंद आई। अम्मी, मुझे वो चप्पलें खरीदनी है। बेटी, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम 1 महीने का इंतजार करो, दिवाली आने वाली है, बहुत सारे कपड़े धोने को मिलेंगे, फिर अगले महीने मैं तुम्हें चप्पलें दिला दूंगी। नहीं अम्मी, मुझे अभी खरीदनी है, वरना मैं घर नहीं जाऊंगी। 1 महीने रुकने में क्या जा रहा है जयंती? तुम चाहो तो मेरी चप्पल ले लेना। तेरी सड़ी हुई चप्पलें मैं नहीं पहनूंगी और ना ही महीने भर का इंतजार करूंगी। मुझे गुलाबी वाली चप्पलें अभी चाहिए। जयंती की अम्मी ने दुकानदार से पैसे उधार करके जयंती को चप्पलें दिला दी। बाला, जयंती चप्पलें खरीद रही है, तू एक जोड़ी तुम भी खरीद लो। नहीं अम्मी, मैं 1 महीने बाद खरीद लूंगी। घर में नमक खत्म हो गया है, आप नमक खरीद लीजिए। काश जयंती भी तुम्हारी तरह सब्र वाली होती। वक्त बीतने के साथ मीना कपड़े धोकर कमजोर होती चली गई और मीना की दोनों बेटियां शादी के लायक हो गईं। मीना ने अपनी दोनों बेटियों की शादी तय कर दी। निकाह से पहले मीना को बहुत तेज बुखार आया और वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। मीना ने जयंती और बाला को अपने पास बुलाया। बेटी, तुम दोनों की शादी तक मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं तुम दोनों को शादी का तोहफा देना चाहती हूँ। मीना जयंती को एक बेहद खूबसूरत साड़ी और बाला को एक नमक का डब्बा देकर अल्लाह को प्यारी हो गई। अम्मी ने मुझे इतनी खूबसूरत साड़ी दी है और तुझे एक नमक का डिब्बा। तू इसी लायक है। नमक ही सही, पर अम्मी ने दिया है, इसी वजह से ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। कुछ वक्त बाद जयंती और बाला दोनों का निकाह हो गया। दोनों के शौहर घर दामाद थे। मकान के आधे आधे हिस्से में दोनों अलग अलग रहने लगे।
एक दिन जब बाला अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे वही नमक का डिब्बा मिला जो उसकी अम्मी ने उसे दिया था। मैंने ये डिब्बा आज तक खोल करके भी नहीं देखा, इसका थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर लेती हूँ। जब बाला ने डिब्बा खोला तो डिब्बे में नमक के साथ एक पर्ची थी। ये कोई आम नमक नहीं है बेटी, इस नमक को कढ़ाई या किसी बर्तन में डालकर बर्तन को अच्छे से ढक देना और फिर 5 मिनट दिल में उस पकवान के बारे में सोचना जो तुम बनाना चाहती हो। 5 मिनट बाद जब तुम ढक्कन हटाओगी तो पकवान तुम्हें तैयार मिलेगा। एक बात का ख्याल रखना, ढक्कन 5 मिनट से पहले नहीं हटाना है। बाला ने अपनी अम्मी का तिलस्मी नमक इस्तेमाल करके देखा। उसने कढ़ाई में चुटकी भर नमक डालकर कढ़ाई को प्लेट से ढक दिया और 5 मिनट तक छोले के बारे में सोचती रही। 5 मिनट बाद जब उसने प्लेट हटाई तो कढ़ाई में गर्मा गर्म छोले तैयार थे। बाला का शौहर मकान बनाने वाला कामगार था। बाला ने अपने शौहर से कहा, आप मजदूरी छोड़िए और हलवाई बन जाइए। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मेरे पास अम्मी की दी हुई तिलस्मी नमक है। तिलस्मी नमक की वजह से बाला का शौहर हलवाई बन गया और अच्छे पैसे कमाने लगा। बाला के घर से जब रोजाना लजीज पकवानों की महक आती तो जयंती की लाट टपक जाती। बाला इतने अच्छे पकवान रोजाना कैसे बना रही है? एक दिन जयंती चोरी से बाला के गुसलखाने में जाकर छुप गई और उसने बाला को जादुई नमक का इस्तेमाल करते देखा। अच्छा, तो अम्मी ने तुम्हें तिलस्मी नमक दिया है और मुझे एक बेकार सी साड़ी पकड़ा दी है। ये नमक कुछ दिनों के लिए मैं ले जा रही हूँ। तुमने बहुत पकवान खा लिए, अब मुझे भी खा लेने दो। एक बात का खास ख्याल रखना जयंती, 5 मिनट से पहले प्लेट मत हटा देना। जयंती तिलस्मी नमक अपने घर ले आई और उसने पतीले में नमक डालकर पतीले को ढक दिया। जयंती गुलाब जामुन के बारे में सोचने लगी, लेकिन उसने 5 मिनट का सब्र नहीं रखा। कितनी देर हो गई है, अब तक तो गुलाब जामुन तैयार हो जाने चाहिए। जयंती ने 5 मिनट से पहले ही पतीले की प्लेट हटा दी। पतीले से एक बहुत ही डरावना नाग नागिन का जोड़ा निकला और उसने जयंती को डस लिया। कुछ वक्त बाद जयंती का शौहर वापस आ गया तो वो जयंती को अस्पताल लेकर भागा। बहुत ही मुश्किलों से जयंती की जान बच पाई। अम्मी ठीक कहा करती थी बाला, काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा सब्र होता। अम्मी जानती थी कि मुझ में सब्र की कमी है, इसीलिए अम्मी ने तिलस्मी नमक मुझे नहीं दिया। तुम ही इस नमक की सच्ची हकदार